नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई 100 खबरें फटाफट अंदाज में। मैनपुरी में सीएम योगी ने कहा कि करहल में हार को देखकर सपा के नेताओं ने खोया आपा। एसपी सिंह बघेल पर हमला उनकी कायरता का उदाहरण। मैनपुरी में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, पहले यूपी में बमबाजी होती थी। सीएम ने कहा कि आज यूपी में दंगा नहीं होता, अब दंगाइयों की संपत्ति कुर्क होती है। आज दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगते हैं। प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है। 10 मार्च के बाद बुलडोजर का काम शुरू होगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होता है। सीएम योगी ने कहा उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं थी, उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं थी, उनकी संवेदना आतंकियों के प्रति थी। अयोध्या में जेपी नड्डा ने की रैली। एसपी पर साधा निशाना। कहा अयोध्या कांड के समय किसकी सरकार थी जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें पूजा करनी नहीं आती वे हिंदुत्व की परिभाषा का बखान कर रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाजपा का लक्ष्य है। जालौन में अखिलेश यादव ने की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दर्द समझता है। अखिलेश यादव ने कहा पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण में जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने शतक लगा लिया है। तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा सपा की सरकार बन जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के समय पर ये लोग न दवा दे पाए, न अस्पताल दे पाए, न ऑक्सीजन दे पाए। अगर समय पर लोगों को ऑक्सीजन दी जाती तो कितने लोगों की जान बच जाती। उन्होंने कहा सपा सरकार बनने पर बेटियों को पढ़ाई के लिए 36,000 का अनुदान मिलेगा। 1,500 रुपए हर महीने माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने जालौन में रैली को किया संबोधित। कहा जहां तक योगी को गोरखपुर और अखिलेश को सफाई वापस नहीं भेजेंगे तब तक समाज के वंचितों पिछड़े वर्गों का कल्याण नहीं होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर कसा तंज। कहा चाचा को न चुनाव लड़ने के लिए सीट, वैसे भतीजे को भी 10 मार्च को अपनी सीटें ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। पटियाला में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया रोड शो और लोगों से वोट की अपील की। बठिंडा में अरविंद केजरीवाल ने क्या विकास की बात करने वाला आतंकवादी देखा है। अगर मैं आतंकवादी हूं तो इन लोगों ने अभी तक मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। केजरीवाल ने कहा हम पंजाब में स्कूल अस्पताल अच्छे करेंगे, सस्ती बिजली देंगे, रोजगार देंगे, नशा खत्म करेंगे, लेकिन पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, राहुल गांधी और सारे इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी को हराने में लगे हैं। सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा आप धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से प्रेम है। पंजाब के सम्मान को बीजेपी बरकरार रख सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब। कुछ लोगों में सत्ता की भूख होती है। केजरीवाल पंजाब आकर झूठ बोलते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चन्नी जी का भतीजा पकड़ा गया तो कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं। पीएम की सुरक्षा में सेंध लगी तो कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं। जो सीएम टॉस करके ट्रांसफर की बात करे, लोगों को निर्णय करने वाला नेता चाहिए। कुमार विश्वास के आरोपों को लेकर सियासत तेज। केजरीवाल पर आरोपों को लेकर जांच की मांग। पीएम मोदी से की गई जांच की मांग। अटारी में चरणजीत सिंह चन्नी ने युवाओं के साथ फुटबॉल मैच खेला। चन्नी ने अपने ट्विटर हैंडल पर मैच का वीडियो शेयर किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शायराना अंदाज में किया सीएम चन्नी पर वार। बोले राज किया दिन 111, कमाकर नोट हो गए 9 तो 11। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने का आदेश दिया।
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था, जिसके बाद कुल 77 आरोपी बन गए थे। इस मामले में 13 साल तक सुनवाई चली। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का किया गया सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम ने पश्चिमी समुद्र तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। महाराष्ट्र को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। अतिरिक्त रेलवे लाइनों का करेंगे उद्घाटन। ठाणे दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम। शाम 4:30 बजे वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कांग्रेस को बताया सत्ता का लोभी। कहा जनादेश ईवीएम में कैद, कांग्रेस को जनता पर भरोसा नहीं। उत्तराखंड बीजेपी ने अनुशासनहीनता को लेकर दिखाए सख्त तेवर। पार्टी की ओर से सभी नेताओं को दी गई हिदायत। सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने पर लगाई रोक। मदन कौशिक के फर्जी ट्वीट को लेकर घमासान तेज। बीजेपी प्रदेश सोशल मीडिया ने दर्ज कराया केस। प्रदीप कुमार के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा उत्तराखंड में लोकतंत्र पर्व समाप्त हो गया और इस पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। सुरेश भट्ट ने आगे कहा इस बार मतदाता प्रतिशत बढ़ा है और लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति दिखाई दिया। 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनेगी। हल्द्वानी में हरीश रावत एक टी स्टॉल पर पहुंचे और ब्रेड मक्खन खाते नजर आए। इस दौरान उनके साथ हल्द्वानी से कांग्रेस के उम्मीदवार सुमित हृदेश और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगी जानकारी। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों का मांगा ब्यौरा। उच्च न्यायालय ने सरकार को 3 मार्च तक का दिया समय। देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों का किया निरीक्षण और लापरवाही बरतने वालों पर नाराजगी जाहिर की। वहीं डीएम ने कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेली कार्यों की समीक्षा की जाएगी। रुड़की में खनन माफिया ने मंदिर के महंत पर किया हमला। महंत ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,920 नए मामले आए सामने। 492 लोगों की मौत। 66,254 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,92,920 हुई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,905 तक पहुंच गई। कर्नाटक में 1,579 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 5,079 डिस्चार्ज हुए। 23 की मौत हुई। असम में कोरोना के 47 नए मरीज मिले। 4 मरीजों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 260 नए कोविड मरीज मिले। 583 ठीक हुए और 5 मौतें हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,797 नए केस मिले हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1,328 नए मामले। 6 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस आए सामने। 7 लोगों की जान गई। बंगाल में कोरोना के 467 नए मामले। 15 ने गंवाई जान। सीबीएसई आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने के मामले में 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कराई जानी है परीक्षा। अब अमेजन पर वीजा कार्ड के इस्तेमाल पर नहीं लगेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। कंपनियों ने समझौते का किया ऐलान। एमपी के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हुए कोविड पॉजिटिव। खुद को घर में किया आइसोलेट। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर वित्त मंत्री का पलटवार। का उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनके समय में इन्फ्लेशन अनियंत्रित होकर 22 बार बढ़ा। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए खतरा। मानवाधिकार आयोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर दे ध्यान। एनएचआरसी के प्रमुख न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का बयान। हिमाचल के सुबाथु की बेटी यूक्रेन में फंसी। परिवार वालों ने जताई चिंता। यूक्रेन से एमबीबीएस कर रही है निकिता वालिया। हरदोई में बीच सड़क पर 2 शराबियों के बीच जमकर हुई मारपीट। लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामपुर में बैंक के एटीएम में चोरी करने की कोशिश सफल नहीं हो पाए चोरों के मंसूबे।
घटना सीसीटीवी में कैद। कर्नाटक में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अपने बयान के चलते मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग। कांग्रेस विधायकों ने विरोध कर विधानसभा में बिताई रात। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार डाउन हुआ ट्विटर, सोशल मीडिया पर छिड़ी न चलने पर बहस। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन पर हमला किया है। क्षेत्र में गोलीबारी की 42 घटनाएं हुई हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनबास पर किया हमला। रूस कभी भी यूक्रेन पर कर सकता है हमला। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन को जल्द से जल्द घातक हथियारों और गोला बारूद का आवंटन करने के लिए काम कर रही है। मुझे आशा है कि आप अपना विचार बदल देंगे। नोवाक जोकोविच को अदार पूनावाला का ट्विटर पर मैसेज। 1 मार्च से फिर से शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। मंत्रालय में चल रहा बैठकों का दौर। 23 महीने से बंद है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। लिथुआनिया के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। बोले, बेलारूस में जमे रूसी सेना ने बाल्टिक और पोलैंड को धमकाया। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन में बिगड़ रहे हालात। रूस यूक्रेन तनाव पर एस्टोनिया इंटेलिजेंस का दावा। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए की पूरी तैयारी। ब्रिटेन ने रूस को दी चेतावनी का यूक्रेन से विभाजित राज्यों को मान्यता देने से बचें। हाल ही में रूसी संसद ने पुतिन को मंजूर किया था अधिकार। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका के एनएसए व्हाइट हाउस में मौजूद। ब्राजील में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने मचाया कोहराम। अब तक 117 लोगों की मौत। लापता लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। माली से फ्रांस ने अपनी सेना को वापसी का किया ऐलान। वेस्ट अफ्रीका में जिहादी ग्रुप के खतरे को कम करने के लिए हुई थी तैनाती। इजरायल के पीएम ने कहा, जल्द खत्म होगा वैक्सीन ग्रीन पास। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए किया गया ऐलान। ब्राजील में भारी बारिश ने मचाई तबाही। भूस्खलन से 94 लोगों की हुई मौत। लापता लोगों को तलाशने का काम जारी। यूरोपीय देश पोलैंड, जर्मनी और चेक रिपब्लिक में तूफान का कहर। 181 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। 5 लोगों की मौत, कई मकान तबाह। ब्रिटेन सरकार ने टियर 1 इन्वेस्टर्स वीजा पर लगाई रोक। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के लिए जरूरी बताकर रूस पर लगाया बड़ा आरोप। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचें। कनाडा को मिली एक और वैक्सीन। एडल्ट्स के लिए नोवावैक्स वैक्सीन को दी गई हरी झंडी। सिंगापुर के पीएम ली सियन लूंग की टिप्पणी पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। उच्चायुक्त को किया तलब। यूक्रेन रूस संकट का भारत चाहता है राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान। पिछले 6 दिनों से दोनों देशों के बीच है जंग के हालात। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए रूस शुरू की गई चार्टर्ड फ्लाइट्स। भारतीय एयरलाइंस से बोला विदेश मंत्रालय। अमरुल्लाह सालेह का बड़ा दावा। पंजशीर घाटी में तालिबानी लड़ाकों के साथ पाक स्नाइपर्स के घुसपैठ। तालिबानियों और पंजशीर के लोगों के बीच चल रहा है संघर्ष। डॉलर के मुकाबले रुपए में एक बार फिर कमजोरी। क्रूड की कीमतों में बढ़त का दबाव। सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता बढ़ाने में जुटी अंबुजा सीमेंट्स। बिहार में बाढ़, फरक्का संयंत्र पर 3,500 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर मिलेगी ईवी चार्जिंग की सुविधा। ईवी फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर की हुई शुरुआत। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक पीएलआई योजना से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनेंगे नए अवसर। लिहाजा बड़े पैमाने पर मिलेगा रोजगार। आईपीओ आने से पहले एलआईसी को लगा झटका। बीमा पॉलिसी बिक्री में आई भारी गिरावट। एसबीआई के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ाई। अब एफडी पर ज्यादा मिलेगा फायदा। खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाने से मिला फायदा। तिलहन उत्पाद में 45 लाख अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान। होटल और रेस्टोरेंट की राज्य सरकारों से मांग, पूरी तरह से हटाए जाएं कोविड प्रतिबंध।
सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पेश की है। एनर्जी के पारंपरिक साधनों पर निर्भरता घटाने के साथ ही पोल्यूशन कम करने में मिलेगी मदद। एयर इंडिया के फ्री टिकट के चक्कर में डाउनलोड न करें builder.ai का ऐप, खुद कंपनी ने लोगों को किया अलर्ट। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम। 23 फरवरी को सेमीफाइनल और 25 फरवरी को होगी खिताबी भिड़ंत। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा महिला वनडे मैच क्वींसटाउन में। सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से पीछे। स्मृति मंधाना की वापसी से मिली मजबूती। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एरॉन फिंच T20 में निचले क्रम में कर सकते हैं बल्लेबाजी। टीम मैनेजमेंट हर हालात के लिए टीम को कर रहा तैयार। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और लूसी की जोड़ी। 7-5, 6-3 से जीता मैच। रणजी ट्रॉफी 2022 सीजन के पहले दिन सेंचुरी की जबरदस्त बारिश। पहले दिन लगे 11 शतक और एक हैट्रिक। डेब्यूटेंट यश ढुल और पवन शाह ने लगाए शतक। दिग्गज बल्लेबाज रहाणे और मनीष पांडे ने भी ठोके शतक। रियान रेनॉल्ड्स ने लगाया अफवाहों पर ब्रेक। डॉक्टर स्ट्रेंज के अगले पार्ट में नहीं आएंगे नजर, बस फोटो किया था पोस्ट। यामी गौतम ने सस्पेंस थ्रिलर फिल्म और थर्सडे में दिखाया अपनी एक्टिंग का दम। स्क्रीन पर कर लेंगी किडनैप। नागा चैतन्य अगली फिल्म में पूजा हेगड़े के साथ करेंगे रोमांस। मेकर्स ने दोनों को एक नई फिल्म के लिए चुना, पर नहीं किया फिल्म के नाम का खुलासा। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू। अभिषेक पाठक करेंगे फ्रेंचाइजी के अगले चैप्टर का निर्देशन। हिंदुस्तानी भाऊ को 16 दिन बाद मिली जमानत। छात्रों को भड़काने के मामले में किया गया था गिरफ्तार।